नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते हैं देश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पीएम मोदी पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के बाद अब पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। थोड़ी देर में वह गुरदासपुर पहुंचेंगे। यहाँ वह गुरदासपुर में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। पंजाब की एएपी सरकार ने केंद्र से 80,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे पहले पीएम ने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद धर्मशाला में आपदा को लेकर एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच पीएम ओली का इस्तीफा। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी ने संसद भवन में आग लगा दी। इसके अलावा पीएम ओली राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा। वहीं वित्त मंत्री विष्णु पौडोल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारता दिख रहा है। इन हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्हें सेना हेलीकॉप्टर से अज्ञात स्थान पर ले गई है। इस हिंसा में अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों को भी आग के हवाले कर दिया। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए मंगलवार को मतदान जारी है। संसद में वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। दोपहर 3 बजे तक 96% वोटिंग हो चुकी है। पीएम मोदी ने पहला वोट डाला। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को तो इंडिया ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी। राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में तय होंगी सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा और साथ ही टिकट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस अपनी सीटों की दावेदारी पर भी चर्चा करने जा रही है। वहीं मजबूत सीटों पर प्राथमिकता तय की जाएगी। राजस्थान में इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश। राजस्थान में इस मानसून सीजन राज्य के इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश 693.1 मिलीमीटर हुई है। 108 साल पहले 1917 में 844.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। अब तक राज्य के 67% बांध फुल हो चुके हैं। बीते 3 महीने की बात करें तो जून में 125.3 मिलीमीटर, जुलाई में 290 मिलीमीटर और अगस्त में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हिमाचल के कुल्लू में सोमवार देर रात एक घर पर लैंडस्लाइड हुई। इसमें एक ही परिवार के 8 लोग दब गए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग बचाए गए हैं, एक की तलाश जारी है। यूपी में गंगा, यमुना समेत सभी बड़ी नदियां उफान पर हैं। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। 50% इलाका बाढ़ प्रभावित। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया। सोने चांदी के दाम आज यानी 9 सितंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 1106 रुपए बढ़कर 1,09,143 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 1,08,037 रुपए पर था। वहीं चांदी 276 रुपए बढ़कर 1,24,689 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,24,413 रुपए थी। वहीं इस महीने यानी सितंबर में ही सोना 6,755 रुपए महंगा हो चुका है। 31 अगस्त को ये 1,02,388 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत इस दौरान 7,117 रुपए बढ़ी है। 31 अगस्त को ये 1,17,572 रुपए पर थी। जम्मू कश्मीर में एएपी विधायक की गिरफ्तारी, पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के डोडा से एपी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डोडा और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मलिक की रिहाई के समर्थन में नारे लगाते हुए उनके सैकड़ों समर्थकों ने भाटियास गांव से एक मार्च निकाला और डोडा चलो आंदोलन शुरू कर दिया है। लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं।
पीएम मोदी ने सांसदों से स्वदेशी मेले लगाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सत्तारूढ़ एनडीए सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप को संबोधित किया। उन्होंने गर्व से कहो ये स्वदेशी है थीम पर जोर देते हुए सांसदों से अपने क्षेत्र में 20 से 30 स्वदेशी मेले आयोजित करने के लिए कहा। मोदी ने कहा कि सभी सांसद भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी दरों में कटौती पर व्यापारियों के साथ बैठक करें और व्यापारियों को जीएसटी सुधारों के बारे में बताएं। उन्होंने कहा हर सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिए और स्थानीय कारीगरों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन करना चाहिए। गयाजी में मंच पर गिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। गयाजी के शेरघाटी में एनडीए के सम्मेलन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कुर्सी पर बैठने के दौरान गिर पड़े। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अश्विनी चौबे जैसे ही मंच पर पहुंचे और अपनी कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया, तभी पीछे खड़े एक व्यक्ति ने कुर्सी को खींच लिया। इसके बाद वे धड़ाम से मंच पर गिर पड़े। उन्हें हल्की चोटें भी आई हैं। इस दौरान मंच पर बैठे नेता हंसते नजर आए। पीएम मोदी बोले भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही कहा भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज यरूशलेम में मासूम लोगों पर हुए जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। एप्पल आज लॉन्च करेगा आईफोन 17 सीरीज। एप्पल आज अपने सालाना इवेंट में सबसे पतला आईफोन लॉन्च करेगी। ये आईफोन प्लस की जगह लेगा। इवेंट में आईफोन 17 सीरीज में कुल 4 मॉडल्स पेश किए जाएंगे। एप्पल एयरपॉड्स प्रो 3 भी लॉन्च किए जाएंगे। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिल सकते हैं। यह फीचर पहले एप्पल के बीट्स पावर बीट्स प्रो 2 में पेश किया गया था, लेकिन यह ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 11 को लॉन्च किया जा सकता है। सभी डिवाइस अपडेटेड OS 26 के साथ आएंगे, जिसमें लिक्विड ग्लास इंटरफेस मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में स्टैंडर्ड आईफोन 17 की कीमत 79,900 रुपए से शुरू हो सकती है, जो इसके टॉप मॉडल प्रो मैक्स के लिए 1,64,900 रुपए तक जा सकती है। काजल अग्रवाल ने पढ़ी अपने ही निधन की खबर। सिंघम एक्ट्रेस काजल अग्रवाल को तब सफाई देनी पड़ी जब उन्होंने अपने ही निधन की खबर पढ़ी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि एक्ट्रेस का एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनका निधन हो चुका है। एक्ट्रेस ने न सिर्फ अपने सुरक्षित और स्वस्थ होने का अपडेट दिया, बल्कि लोगों को इस तरह की अफवाहों से बचने की भी नसीहत दी है। सेना प्रमुख बोले सेना के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि सेना के लिए भी आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। पहले संघर्ष के समय जहां 100 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की जरूरत थी, आज वहां 300 किलोमीटर की रेंज वाले हथियार चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमारे विरोधियों की तकनीक आगे बढ़ रही है। हम विदेशी हथियारों पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। अपनी क्षमता पर भरोसा और लगातार मजबूत होना ही हमें भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर सकता है। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो 4 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन आप युद्ध के बारे में पहले से कुछ नहीं कह सकते। हमें कोई अंदाजा नहीं था ऑपरेशन कितने दिन चलेगा। युद्ध हमेशा अनिश्चित होता है। वृंदावन की बाढ़ देख व्यथित हुए संत प्रेमानंद। यूपी में नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना समेत नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। 50% इलाका बाढ़ प्रभावित है। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह डूब चुका है। बांके बिहारी मंदिर से यमुना की दूरी 600 मीटर है, लेकिन अब महज 100 मीटर रह गई, यानी 500 मीटर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। संत प्रेमानंद महाराज ने अपने शिष्यों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ को देखकर वह व्यथित हो गए। प्रेमानंद जी एकदम शांत रहे और यमुना को निहारते रहे। दोस्तों, यह थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें।